आप सबको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि खुदा ने मुझे ये बोलने का मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर पिता का अनुभव और खुदा ने जैसा मुझे सिखाया है वो सब मैं आपके साथ बांट सकूं। खुदा ने काफ़ी चीज़ और काफ़ी टाइम से मेरे को सिखाया पिता परमेश्वर ने, और मैंने चाहा कि मैं नहीं बांटूं, लेकिन खुदा बहुत महान है और खुदा का आत्मा हमारी सहायता मदद करता है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें खुदा की ओर से मिला है, जिसकी वजह से हम खुदा में सब कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ परमेश्वर पिता यहोवा के बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहूँगा। हम सब जानते हैं उत्पत्ति बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 1 उसकी पहली आयत में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस पृथ्वी को खुदा ने अपने शब्दों से क्रिएट किया, बनाया, और पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर घूमता था। इस पृथ्वी पे किसी भी चीज़ का जन्म नहीं हुआ था। जब आप बाइबल को उत्पत्ति 1 पूरा पढ़ेंगे 1 और 2, तो उसमें परमेश्वर पिता की ने कैसे पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर पिता ने सारा वर्णन लिखा हुआ है। तो परमेश्वर पिता ने कैसे अपने सामर्थ्य से, अपने शब्दों से बोला, और जैसा खुदा ने बोला वैसा वैसा बन गया। परमेश्वर पिता ने जो जो शब्द बोले पृथ्वी के लिए, खुदा ने पहले दिन से लेकर 7 दिन तक, 6 दिन के अंदर परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी की सृष्टि की। और अब हम सब जानते हैं, जो इस वचन को पहली बार सुनेगा उसको नहीं पता, उन सब के लिए भी है। और जो जानते हैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि खुदा का वचन पूरी दुनिया में अद्भुती से है, कि खुदा ने इस पृथ्वी में काम किए हैं। तो परमेश्वर पिता के आत्मा ने उन शब्दों को पूरा किया जैसे जैसे परमेश्वर पिता ने बोला। पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक और 7वें दिन परमेश्वर पिता ने सबत का दिन ठहराया, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करें। और खुदा ने अपने दिन को एक दिन दिया है, खुदा ने, कि उसकी महिमा करनी है। और परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति से लेकर बाइबल में हम देखेंगे तो मलाकी तक खुदावा अपने अपने लोग भेजे, और यहाँ तक कि परमेश्वर पिता खुद ज़मीन पे आए हैं 5-6 बार, और मेरे पे रेफरेंस भी हैं उनके। कभी खुदा मेरे को मौका देगा तो मैं एक्सप्लेन के साथ एक टॉपिक तैयार करूँगा, उसमें खुदा से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊँगा। तो परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति से लेकर अब मलाकी तक काफ़ी लोग भेजे, काफ़ी जनों नबियों के भविष्यवक्ताओं के ज़रिए अपने वचन को भेजा। और परमेश्वर पिता ने इस दुनिया को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अपने लोगों को जो इस दुनिया में खुदा ने बनाए, परमेश्वर पिता ने आदम की सृष्टि करी, हवा की सृष्टि करी, आदम हवा बनाया। और परमेश्वर पिता ने अपने लोग इस दुनिया में को अकेला नहीं छोड़ा और अपने लोग भेजे। और ये वचन जो पूरी बाइबल है, ये परमेश्वर पिता की ओर से लिखी गई है, इंसान की तरफ से नहीं है। इंसान सिर्फ एक ज़रिया है, और परमेश्वर पिता ने इस वचन को अपने आत्मा के ज़रिए लिखवाया है। और न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट मैंने आपको बताया पुराना नियम, न्यू टेस्टमेंट नया नियम में खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं खुद। और यीशु मसीह के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में काफ़ी भविष्यवाणी प्रोफेसी हुई है। और यीशु मसीह अब नए नियम में आते हैं, और यीशु मसीह ने बैप्टिज़म लिया। जो यीशु मसीह ने जब बैप्टिज़म लिया तो वहाँ से बैप्टिज़म की स्टार्टिंग हुई। और यीशु मसीह खुद एक खुदा के बेटे हैं। उन्होंने खुद बोला है वचन में कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो स्वर्ग से कबूतर के रूप में होली स्पिरिट स्वर्ग से उतरता है और यीशु मसीह के ऊपर ठहर जाता है। मत्ती 3
उसका 16वीं आयत में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये सब मैं वचन से बता रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं बता रहा। और आगे लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो यीशु मसीह को बेटा नहीं मानते खुदा का, या बहुत से कहते हैं कि खुदा का औलाद नहीं हो सकती, या बहुत सी ऑब्जेक्शन करते हैं लोग। तो खुदा ने जैसा मुझे सिखाया अद्भुत रीति से और नॉलेज के साथ, खुदा कुछ भी कर सकता है। उसने मरियम को चुना, मदर मैरी को, और वो कुंवारी थी, वर्जिन थी, उनसे यीशु मसीह पैदा हुए, जन्म हुआ उनका। और साफ लिखा है बाइबल में, एक एक वर्ड, एक एक आयत, एक एक बिंदु सच है जो खुदा की ओर से है। तो इसको कोई भी इंसान ना तो बोले कि झूठ है, और ना इसको फैलाए कि बाइबल झूठी है, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई उसकी ओर से है। उसने अपना इकलौता बेटा भेजा। इतने टाइम बाद यीशु मसीह क्यों आए, इसका रीज़न है। काफ़ी लोग आए, खुदा का वचन बांटा, फिर यीशु मसीह हम सब के लिए आए। वो इसलिए आए क्योंकि पापों की क्षमा पहले अलग तरीके से थी, फिर यीशु मसीह खुद आए, और काफ़ी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं। फिर उन्होंने अपनी क्रूस पे जान दे के, अपना लहू बहा के, हर एक इंसान, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे धर्मी हो चाहे नहीं हो, कोई भी पाप करता हो कैसा भी, सबके लिए पापों की क्षमा है। हर एक जन स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करके। और यीशु मसीह पे जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे, तब तक हम हेवन, स्वर्ग में खुदा के पास नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही सब कुछ है। और ये चीज़ सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान, एक आप जानते हैं शैतान के बारे में, जो स्वर्ग से निकाल दिया गया, वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह को कोई जाने, क्योंकि वो जानता है अगर यीशु मसीह को दुनिया जानेगी तो बच जाएंगे, और वो नहीं चाहता यीशु मसीह को कोई जाने। तो यीशु मसीह को आप बारे में जानें, बाइबल से पढ़ें, और जितने खुदा के जन हैं यूट्यूब पे सरमन डालते हैं, उनके ज़रिए यीशु मसीह के बारे में जानें। और यीशु मसीह ही हमारे पापों को माफ़ करता है, वही सब कुछ है। खुदा ने एक अपने ही बेटे को भेज दिया, और वही सब कुछ है। खुदा ने अपने बेटे से पहले काफ़ी प्रॉफिट भेजे थे, हर एक पर्सन भेजा, बट जो मार्ग है, जो जीवन है, वो यीशु मसीह के ही ज़रिए है। और जब इसके आगे का थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, खुदा का बेटा, खुदा का आत्मा जो होली स्पिरिट है, जैसा कि मैंने आपको सामने पढ़ा कि कबूतर के रूप में खुदा का आत्मा आया। वो एक रूप दर्शाया गया है कि होली स्पिरिट का जो कबूतर के समान है, बट वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। और परमेश्वर पिता ने खुद, उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 1 उसका जेनेसिस 1 चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो ये साफ है कि खुदा ने अपने रूप में हमें बनाया है, और यीशु मसीह साथ में ही है, आदि से हैं यीशु मसीह भी, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, आओ हम। और होली स्पिरिट मैंने पहले आपके सामने पढ़ा था उत्पत्ति 1 में ही, कि जल के ऊपर होली स्पिरिट घूम रहे थे। तो कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आप उसको झूठा कह सकते हैं, बाइबल सच है, और पूरे वर्ल्ड में अद्भुत रीति से बाइबल पढ़ी जाती है, बांटी गई है, तो सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं। ये खुदा का एक बहुत बड़ी सामर्थ है, और इसको कोई झूठ नहीं कर सकता, और ये सच है, और सच को कोई ठुकरा नहीं सकता। तो परमेश्वर पिता, उनके बेटे होली स्पिरिट आदि से ही हैं। ये दुनिया की जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तब से
और जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह यहाँ से क्रूस पे बलिदान होके फिर तीसरे दिन जिंदा होके हेवन उठा लिए गए, और हेवन के बाद उन्होंने होली स्पिरिट को भेजा। और होली स्पिरिट यीशु मसीह के बाद इस दुनिया में अब तक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुद आए इस दुनिया में, उसके बाद परमेश्वर पिता हेल्प के लिए आए थे। और ये नहीं कि बाकायदा यहाँ पे रहे, दुनिया में रहे नहीं थे, कुछ लोगों के लिए वो उतर आए थे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। फिर यीशु मसीह खुद आए, और यीशु मसीह के बीच में उन्होंने अपने नबी भेजे, याजक भेजे, काफ़ी लोग भेजे। फिर यीशु मसीह ने जो खुदा का एक बहुत बड़ा पापों की क्षमा थी, जो प्रोसेस था उन्होंने उसको एक तरीके से अपने ऊपर ले लिया। वो खुद बलिदान हो गए, क्योंकि जो हमारा खुदा है अपने वचन में रहता, वचन से बाहर बात नहीं करता। आप खुदा पे भी दोष या उंगली नहीं उठा सकते हैं। खुदा परमेश्वर बहुत महान है। फिर उन्होंने अपने बेटे को भेजा, बेटे यीशु मसीह खुदा बाप, और हमारे बीच में यीशु मसीह आके खड़े हो गए। फिर यीशु मसीह यहाँ से अब जाते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को भेजा। और जब पवित्र आत्मा आ गए तो पवित्र आत्मा आए कैसे, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम 1:6 और एक्ट्स चैप्टर 1, उसमें आपके सामने पढ़ता हूँ। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, जब यीशु मसीह हेवन जाने वाले थे, 40 जी उठने के बाद 40 डेज यीशु मसीह दिखे, चेलों से बात करी, उनके 12 शिष्य थे। और उसके बाद उन्होंने जाते वक्त एक यहाँ पे वर्स बोली है, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, यहाँ पे यीशु मसीह के शिष्य पूछ रहे हैं, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उन्होंने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। यहाँ पे चेले यीशु मसीह से इज़राइल के लिए कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो समय को कोई नहीं जानता जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। तो यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि पिता के हाथ में है। यहाँ पे खुद उन्होंने फिर क्लियरिफिकेशन किया है, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, कि पिता ही जानता, मैं नहीं जानता। और यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लोगों से, अपने 12 शिष्यों से, तुम्हारा काम नहीं। ये एंड ऑफ डेज की बात है, और आगे मैं डालूंगा इसके विषय में, एंड ऑफ डेज और जो वर्ल्ड में चल रहा है, हो रहा है, और आगे क्या होगा, और होने वाली चीज़ें हमारी बाइबल में बता रखी हैं। आगे लिखा है चैप्टर 1 का 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। तो जब यीशु मसीह यहाँ पे जब जाते, मैंने आपके सामने पढ़ा, जब वो चले गए और आपके सामने पढ़ा, उठा लिए गए, और बादल से वो छुप गए, उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो होली स्पिरिट ही हैं जो सारे मिरेकल, वचन को बोलना और वचन का ज्ञान, क्योंकि जो पवित्र आत्मा के बारे में विषय में पढ़ेंगे बाइबल में, तब आपको सीखने को मिलेगा जितने भी सामर्थ के काम है, वचन को बोलना, ये सब पवित्र आत्मा ही करवाते हैं। जैसे यीशु मसीह में होली स्पिरिट उतरा था, मैंने आपके सामने पढ़ा, उसके बाद होली स्पिरिट सबके लिए था, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक के लिए जान दी, हर एक के लिए उन्होंने पापों की क्षमा करवा दी और अपने आप को बलिदान कर दिया है। लेकिन ये नहीं कि हम बार बार पाप करें, क्योंकि वचन में लिखा है बार बार पाप करने वालों के लिए माफ़ी नहीं है। तो यीशु मसीह जाते हैं और होली स्पिरिट उसके बाद चेलों पे आया 40 डेज बाद। एक आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, बेस है ये। यीशु मसीह मरने के बाद 40 दिन तक चेलों को दिखे, उसके बाद 41 डेज पे उठा लिए गए। देन उसी दिन से 40 डेज बाद होली स्पिरिट उतरा था प्रेरितों के काम 2 में। प्रेरितों के काम बाइबल में नए नियम में चैप्टर प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। तो जब पेंतिकोस्ट का दिन आया तब सब
तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यहाँ पे होली स्पिरिट का रूप दोबारा दर्शाया है, पहले कबूतर के समान, अब आग जीप के समान। तो इसमें उसके बाद आगे लिखा है तीसरी आयत में, और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। होली स्पिरिट सबके ऊपर आके ठहर गए थे। आगे लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो होली स्पिरिट ही है जो सारे वरदान, अन्य भाषा का, सामर्थ का, हर तरीके की बॉडी में के जरिए, हमारे शरीर के जरिए वो काम करते हैं। तो जब से लेकर 2000 साल पहले जीसस गए, उससे 2000 साल पहले जीसस गए, उसके लाखों सालों पहले खुदा ने इस पृथ्वी को बनाया। उस समय खुदा खुद भी आए और उसके बाद काफ़ी सालों बाद, जिसकी काउंटिंग मैं अभी नहीं बताऊंगा और उसकी काउंटिंग बहुत से लोग नहीं बताते और इसका डिफाइन भी नहीं है पर्टिकुलर क्या है। उसके 2000 साल भी जीसस आए, वहाँ से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई। उससे पहले इजरायली लोग रहे। इजरायली लोग इस वर्ल्ड में उनका कंट्रोल रहा और ये बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जीसस से क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड स्टार्ट हुआ। उनके शिष्यों ने जीसस के बारे में बताया इस वर्ल्ड में पूरे में, क्योंकि दुनिया खुदा की है, खुदा ने कार्य किया। वहाँ से खुदा की आत्मा ने अपने लोगों के ज़रिए खुदा के वचन को और गहराई से बांटा और सामर्थ के काम किए और परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के ज़रिए लोगों में काफ़ी मिरेकल और खुदा के इस वचन को शेयर किया पूरे वर्ल्ड में अद्भुत रीति से। और आज भी होली स्पिरिट है। तो इन 3 पॉइंट में खुदा के बेटे यीशु मसीह और खुदा का पवित्र आत्मा, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट रोल हैं और इन तीनों पे हमें मनन करना है वचन से, बाइबल से, और खुदा के आत्मा में होके हमें चलना है। खुदा बेटे यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और यीशु मसीह हैं जो एक ज़रिया हैं, एक हमारे लीडर हैं और उन्हीं से ही सब कुछ है और हमारी प्रार्थना को पहुंचाने वाले खुदा के पास वही है। और मैं आपको बताऊं, इंसान की हर एक नीड हो, जब परेशानी हो, कुछ भी हो, सब कुछ यीशु मसीह में ठीक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा होता है या हो जाएगा, होता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की आप अगुवाई मांगे, होली स्पिरिट ही है जो मदद करेंगे। यीशु मसीह के बारे में आप, जीसस के बारे में आप पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो उसमें जीसस के बारे में दिखेगा। और ये एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, ये 4 पर्सन है जो जीसस के गवाह हैं, जिन्होंने एक जने पे विश्वास नहीं होता, 2 पे नहीं होता, या 4 लोगों ने जीसस के बारे में लिखा है और बहुत बेसिक लिखा है। तो होली स्पिरिट के वर्क बाइबल में बहुत हैं और पवित्र आत्मा आज भी इस दुनिया में कार्य करता है। मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं खुदा में होके। तो आप पवित्र आत्मा की मदद मांगें और खुदा के बारे में पढ़ें, यीशु के बारे में पढ़ें और पवित्र आत्मा की गहराई, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पढ़ें और होली स्पिरिट की मदद मांगें। और जब होली स्पिरिट आपकी मदद करते हैं, सिखाते हैं, तो उस चीज़ को 1 बार में सीख लें, 2 बार में सीख लें, 3 बार में सीख लें और उसको अच्छे से सीख के उस पर मनन करें, उस चीज़ को भूलें ना। और एक जन है जो आपको इससे दूर करेगा, वो शैतान जो गिरा दिया गया हेवन से, वो नहीं चाहता कि इन तीनों के बारे में कोई जाने। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, खुदा को पकड़े रहें, खुदा के आत्मा को, खुद यीशु मसीह को। तो आप अपने जीवन में, क्योंकि मरने के बाद आपको हेवन में ही जाना है और वहाँ जाने से पहले शैतान नहीं चाहता कि उस खुदा को जाने, यीशु को जाने। क्योंकि जब आप खुदा यीशु मसीह पे ईमान रख के नहीं मरेंगे या यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि
मरने के बाद आत्मा का न्याय है, शरीर का न्याय नहीं है। ये उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा शरीर पे ध्यान देते हैं। शरीर पे ध्यान देना ज़रूरी है, सब चीज़ ठीक है, शरीर को, देह को आप साफ रखो, हर चीज़ रखो, लेकिन जब शरीर साफ है तो आप अपनी आत्मा को भी साफ रखो। ऊपर से साफ हो, अंदर से साफ नहीं है आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के वचन से हर एक चीज़ को, अगर अब आत्मा ही साफ नहीं है तो ठीक है, अगर ऊपर से साफ हो, अंदर से साफ नहीं हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको दोनों चीज़ों में साफ होना पड़ेगा, देह में भी आत्मा भी, तब फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब जीवित प्रेजेंट में आपको ह्यूमन बॉडी को जो खुदा ने दी है, देह, इसको पवित्र रखना है, उस पवित्र में ही रह के आत्मा को भी साफ रखना है। दोनों चीज़ों को आपको सही सलामत और खुदा के वचन में बनाए रखना, तब आपके आत्मा जब मरने के बाद हेवन जाएगी। और हेवन में ऐसे नहीं जाएगी, जजमेंट होगा। ये सब आगे की चीज़ें हैं और खुदा मुझे समय देगा तो मैं बताऊँगा जजमेंट कैसे होगा। बहुतों की आंखें, दिमाग बंद हैं कि हम डायरेक्ट हेवन पहुँच जाएंगे। कोई हेवन नहीं पहुँचेगा बिना यीशु मसीह पे ईमान रख के, यीशु मसीह बिलीव रखे और इस वचन को फॉलो करके। बहुत ज़रूरी है, तो जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे यीशु मसीह पे और खुदा के वचन में नहीं चलेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये मैं आपको बता दूं, अंधविश्वास है कि आप मरने के बाद हेवन जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा दूसरे टॉपिक में। तो आप इस पे फोकस करें, खुदा की बेटी यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और वचन पे फोकस करें कैसे चलना है, और खुदा के पवित्र आत्मा से मदद मांगे। खुदा का आत्मा ही आपको चलाएगा। तो मैं आपसे यही आज मेन बड़ा पॉइंट, ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि खुदा का बेटा, खुदा का पवित्र आत्मा और खुदा का वचन, ये ही 4 रोल हैं आपकी लाइफ में। आप सब करें, जॉब करें, हर चीज़ करें, लेकिन साथ में खुदा के इस वचन को ना छोड़ें। चर्च जाएं, दूसरों को बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो इसको माने, दूसरों को भी बताएं और सब चीज़ शेयर करें, क्योंकि बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं है। और पवित्र आत्मा है इस दुनिया में, उसकी मदद मांगे और पवित्र आत्मा भी एक दिन चले जाएंगे यहाँ से। ये ग्रेस पीरियड है जो मिला हुआ है, ये भी एक दिन हट जाएगा। और जब ये कब हटेगा इसका भी टाइम बाइबल में दे रखा है। एंड ऑफ डेज का भी टाइम दे रखा है। इस वर्ल्ड का एंड क्या होगा, क्या होने वाला है, सब बाइबल बताती है। प्रोफेसी एक एक चीज़ लिखी है वचन में, बाइबल में। तो जब तक होली स्पिरिट है उसे पालो, मांग लो उसकी मदद, उसकी सहायता में चलो। क्योंकि जब पवित्र आत्मा जाएगा तो बहुत ही फिर अकेलापन हो जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा। क्योंकि खुदा अब नहीं आएगा, ना यीशु मसीह अब आएंगे। अब यीशु मसीह जब आएंगे तो सिर्फ लेने आएंगे। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहे तब तक होली स्पिरिट है। और होली स्पिरिट कब जाएगा ये समय नहीं पता। उस समय से पहले जल्द से जल्द आप पवित्र आत्मा को पालें, उसकी अगुवाई में चलें और खुदा के वचन को अद्भुत रीति में चलें और बांटें। और खुदा के आने वाले दिन में यीशु मसीह जब आएगा लेने, तब तक तैयार हो जाए। और इस छोटे से सुंदर वचन जो खुदा ने आप तक पहुंचाया, खुदावंद का अद्भुत रीति से कार्य हो, यीशु मसीह का नाम और पवित्र आत्मा का अगुवाई आपके साथ हमेशा रहे। इस सुंदर वचन के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। और धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने इतना शब्द को सिखाया, बुलवाया। क्योंकि हम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आज भी यही बोलूँगा, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जो कुछ हूँ खुदा के ओर से हूँ। खुदा ने ही बनाया है मुझे, क्योंकि हमारी इतनी वैल्यू नहीं है कि खुदा के वचन को पढ़ सकें या बोल सकें। ये सिर्फ खुदा का आत्मा है जो हमें सिखाता है, बताता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान तक
इंसान को खुदा ने बनाया है तो इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं। बस खुदा का अनुग्रह, खुदा का बहुत बड़ा हाथ है हम पे, और उस हाथ के ज़रिए खुदा का आत्मा हमारे अंदर होकर कार्य करता है। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। सब लोग इस वचन से आशीषित हों और खुदा का आत्मा, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह का कार्य लोगों के अंदर कार्य अद्भुती से करे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सुंदर वचन के लिए। सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले, यीशु मसीह के नाम।